नमस्कार मित्रों। अष्टावक्र गीता और आध्यात्मिक ज्ञान की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। यहाँ हम जीवन, मन, आत्मा और मुक्ति से जुड़े गहरे विषयों को सरल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन क्या है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। आसक्ति ही बंधन है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या भावना के प्रति अत्यधिक लगाव, मोह या मेरा भाव ही दुखों और मानसिक गुलामी की जड़ है। ये मन को बाहरी संसार से बांधकर उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है। जब हम किसी चीज को अपना मानते हैं और उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं, तो वो आसक्ति हमारे बंधन का कारण बनती है। आसक्ति इच्छाओं और अपेक्षाओं से जन्म लेती है, जो अंततः दुख, डर और ईर्ष्या का कारण बनती है। जिस चीज को हम जितना कसकर पकड़ते हैं, वो उतनी ही हमारी ऊर्जा को सोखती है। आसक्ति यानी मोह ऊर्जा को बाहर बांधती है, जबकि प्रेम उसे भीतर जगाता है। जब ये बोध हो जाए कि संसार की हर वस्तु नाशवान और अस्थायी है, तो आसक्ति टूट जाती है और मन मुक्त हो जाता है। किसी भी कर्म में आसक्ति ना रखते हुए निस्वार्थ भाव से कार्य करना ही बंधन से मुक्ति का मार्ग है। मित्रों, आसक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों से संबंध तोड़ लें, बल्कि ये है कि हम उनके प्रति मेरा भाव यानी स्वामित्व छोड़कर निष्काम भाव से प्रेम करें। आसक्ति केवल किसी वस्तु, व्यक्ति या रिश्ते से जुड़ना नहीं है। आसक्ति वो रस्सी है जो मन को बाहरी संसार से बांधकर उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है। आसक्ति तब जन्म लेती है जब मन किसी चीज को पकड़कर कहता है, ये मेरा है, और जब हृदय डरते हुए फुसफुसाता है, इसके बिना मैं अधूरा हूं। यहीं से असली बंधन शुरू होता है। मन का ये मेरा शब्द ही संसार में सभी दुखों की जड़ है। जब हम किसी चीज को अपना कह देते हो, वही चीज हमारी कैद बन जाती है। आसक्ति का ऊर्जा विज्ञान कहता है कि जिस चीज को हम जितना कसकर पकड़ते हैं, उतनी ही वो हमारी ऊर्जा निगलती रहेगी। जब जीव जागृत होता है, तो एक दिन अचानक ये सत्य दिखाई देता है, कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। आसक्ति टूटते ही ये भ्रम मिट जाता है कि कोई वस्तु, कोई रिश्ता, कोई भावना मुझे पूर्णता देती है। किसी को बांध कर रखा जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। और जब आत्मा बंधन महसूस करती है, वही रिश्ता टूट जाता है। जो चीज हमें बांधे वो संसार है, जो हमें मुक्त करे वो शिव है। आसक्ति ऊर्जा को बाहर बांधती है, प्रेम ऊर्जा को भीतर जगाता है। और जब ऊर्जा भीतर जागने लगती है, तो मन, वस्तु, स्मृति, भाव सब ढह जाते हैं। आसक्ति की समाप्ति साधक के लिए मुक्ति का आरंभ है। जब हम किसी को पकड़ना छोड़ देते हो, तो हम उसे खोते नहीं, हम स्वयं को पा लेते हैं। जब आसक्ति टूटती है तो मन हल्का हो जाता है। डर, ईर्ष्या, तुलना, जलन सब नष्ट हो जाते हैं। रिश्ते स्वाभाविक, सरल और शांत हो जाते हैं। आसक्ति हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जब हम लोगों, वस्तुओं या परिणामों से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, तो अक्सर हमारी भावनाएं उतार चढ़ाव से गुजरती हैं। इच्छाएं पूरी होने पर हमें खुशी महसूस हो सकती है, लेकिन साथ ही जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती, तो हमें निराशा, दुख और हताशा का भी सामना करना पड़ सकता है। आसक्ति हमें बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से बांधे रखती है, जिससे भावनात्मक अस्थिरता और अधिक पाने की निरंतर लालसा उत्पन्न होती है। आसक्ति वास्तव में एक भ्रम है। भौतिक संसार की क्षणभंगुरता की प्रकृति को पहचानकर और अनासक्ति का अभ्यास करके हम आसक्ति के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची स्वतंत्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। अष्टावक्र गीता हमें बताती है कि मनुष्य का असली बंधन न शरीर है, न संसार, बल्कि हमारी अपनी आसक्ति है। अहंकार से जन्म लेता है मैं, और मैं से पैदा होता है मेरा। यही मेरा भाव धीरे धीरे आसक्ति बन जाता है। हम कहते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरा सम्मान, और यहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जब तक मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बंधा रहता है, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। आसक्ति हमें कमजोर बनाती है, डर पैदा करती है और मन को अशांत कर देती है। सच्चा ज्ञान ये है कि संसार में रहो, लेकिन किसी से बंधो मत, कर्तव्य निभाओ, पर मोह में मत पड़ो। जिस दिन मनुष्य मेरा शब्द से मुक्त हो जाता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए अगर मुक्ति चाहिए, तो सबसे पहले आसक्ति को समझो और धीरे धीरे उससे ऊपर उठो। यही अष्टावक्र गीता का गहरा संदेश है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।